अस्सलाम वालेकुम, रोशीना है। पिछली भी मेरी वीडियो जो थी वो पर्पस पे थी। आजकल मैं खुद चूँकि अपने पर्पस पे काम कर रही हूँ तो मेरी वीडियोस भी सारी पर्पस पे ही बन रही हैं और वेरी पैशनेटली आई एम डूइंग इट। क्योंकि पर्पस आपको पता होता है, मुझे पता है अपना पर्पस, लेकिन आपने इसको हमेशा रिव्यू करना होता है और अपनी नई ज़िंदगी के हिसाब से इसको अलाइन करना होता है। पर्पस नहीं चेंज होता, उस तक पहुंचने के तरीके बदले जा सकते हैं। फिर आपने देखना होता है, अच्छा अब ये हालात हैं, अच्छा अब इतने फाइनेंशियल फ्रीडम कितनी है, अब काम कौन सा हो रहा है, अब उस रास्ते पे पहुंचने तक मुझे क्या करना है। तो मैंने वैसे पिछले साल जब मैंने 7 अक्टूबर को अपना कॉर्पोरेट काम छोड़ा था मल्टीनेशनल के साथ, तो मैंने उसके बाद एक प्रेजेंटेशन तैयार की थी। इसमें मैंने अपनी पूरे 5 साल का अपना मेरा जर्नी है वो मैंने सारा उसमें दिया हुआ था। तो बिल्कुल ब्लैंक थी उस वक़्त, मतलब कॉर्पोरेट वाला काम छोड़ने के बाद देयर वाज नथिंग इन माय हैंड, नथिंग। और तो मैंने सिर्फ प्लान बना लिया था कि उसको इम्प्लीमेंट तो फिर वो 5 साल के अंदर होना है। उसका ये पहला साल चल रहा है अभी, उन 5 सालों में से ये पहला साल चल रहा है। तो उसमें यही था कि जो फूड का काम है उसको किसी तरह से, क्योंकि पिछले 4 साल 5 साल फूड का काम ही किया है, तो आई कैन नॉट जस्ट थ्रो इट आउट ऑफ द विंडो एंड स्टार्ट डूइंग समथिंग एल्स। 1 साल तो मैं इसको ज़रूर दूंगी और इसको करूँगी। तो उस वक़्त मैंने जो मेरा अल्टीमेट एम एजुकेशन का था, फ्री एंड एक्सेसिबल एजुकेशन टू एवरीवन, नॉन कन्वेंशनल तरीके से जो इल्म हासिल करना होता है वो। तो लेकिन उसमें उस प्रेजेंटेशन में भी मैंने आखिर में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी दिखाई हुई है। तो क्योंकि मुझे आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बदल रही हैं ना। अब एआई का ज़माना है, अब बिल्डिंग्स का ज़माना बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो चीज़ें बदलती हैं, इस तरह से बदलती हैं। एम आपका या पर्पस जो है वो नहीं बदलता, उसको करने का तरीका आप ज़रूर बदल सकते हैं और बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। और क्योंकि उसमें बहुत सारी हदायत भी आपको अल्लाह की तरफ से भी आ रही होती है, आप चारों तरफ देख भी रहे होते हैं और दुनिया भी बदल रही होती है। और पिछले 1 साल में तो दुनिया बहुत ज़्यादा बदली और आप ये देखें कि मुझे अब यूनिवर्सिटी की ज़रूरत ही नहीं रही। आई शुड बी teaching how to teach without a school and books and teachers anywhere, और जहाँ पे कुछ भी ना हो वहाँ इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। तो क्योंकि लग रहा है कि बहुत से मुल्क फ्लैट होने वाले हैं और दोबारा से रीबिल्ड किए जाएंगे, तो अल्लाह जानता है। लेकिन चीज़ें इस तरह से बदलती हैं और आपको भी अपनी जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो उसी हिसाब से उनको बदलना पड़ता है। तो मैं इसके ऊपर काफ़ी काम आजकल जो है वो बस समझ लेंगे, जितनी दुनिया बदल रही है उतने ही मेरे रास्ते भी बदल रहे हैं, क्योंकि मेरे सारे रास्ते इस दुनिया के रास्तों में से गुजर के ही आते हैं। तो उस पर काफ़ी मुझे टाइम लग जाता है और कई कई दिन ऐसे होते हैं जब बिल्कुल कुछ आप वो सारी थॉट्स जो है ना वो मिक्सअप होके एक मतलब आपके लिए कैओस सा बन जाता है। फिर विद टाइम चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाती हैं। और बल्कि मैं 1-2 दिन काफ़ी बिज़ी भी रही बेकिंग में और कुकिंग में, और मेरा ध्यान भी सारा जो था वो इसी पर्पस की तरफ ही था, क्योंकि जो कुकिंग और बेकिंग है वो मेरी सिर्फ एक दरमियान का रास्ता है। मैं इसको अल्टीमेटली दिस इज़ नॉट समथिंग आई वुड वांट टू डू if I'm alive in my late 80s और 90s, तो मेरी कुकिंग मेकिंग तो नहीं करनी। उस वक्त तो आप सिर्फ जो है पैसिव वर्क करते हैं और आपकी जो थॉट्स हैं, जो पूरी ज़िंदगी आपने गुजारी है, उसका जो निचोड़ होता है उसका कोई नतीजा सामने आना चाहिए। तो उस वक्त बिजनेस नहीं किया जाता, उस वक्त आप एंटरप्रेन्योरशिप नहीं करते, उस वक्त फ़र्क चीज़ें होती हैं। तो ये मुझे पता है, ये दीज आर जस्ट द रॉकी रोड्स इन बिटवीन माई जर्नी।
تو وہ اس سے مجھے خوشی تو ہوتی ہے, مزہ تو بہت آتا ہے. بینگ اے وومن, اللہ نے شاید آپ کے اندر یہ ڈالا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو بنا کے کھلائیں تو آپ کو مزہ آتا ہے. بٹ اس سے مجھے یہ بھی احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں اپنا کوئی بہت پسندیدہ کام نہیں کر رہی ہوں. تو اس سے میں آئی فیل اے بٹ ڈاؤن ود دیٹ. لیکن وہ پھر گزر بھی جاتا ہے وقت, ایک دن لگتا ہے آپ کو سیٹل ہونے میں, پھر آپ دوبارہ سے اپنی پٹری کے اوپر چڑھ جاتے ہیں. تو جو آپ کا اصل کام ہے نا, وہ کرنے سے آپ کو کبھی ایسے نہیں ہوتا. یہ اصل کام کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ آپ اس کو کرنے سے کبھی آپ تھکتے نہیں ہیں, اس کو کرنے سے کبھی آپ لو نہیں ہوتے, اور وہ آپ کو اتنی انرجی دیتا ہے, یو جسٹ کیپ گوئنگ ود دیٹ انرجی. یہ ایک بیسک فرق ہوتا ہے آپ کے پیشن میں اور خام خواہ کا کوئی کام جو آپ کرتے ہیں اس میں. تو لوگ کرتے ہیں چاہے ساری زندگی ڈاکٹر بنے رہتے ہیں بغیر چاہے. میری بلکہ تھوڑی دیر پہلے کسی سے بات بھی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ میں نے انہیں پوچھا کہ ڈاکٹر کیوں بنی آپ, تو انہوں نے کہا کہ میرے ابا کا ڈریم تھا. تو یہ جو پیشن ہے وہ ڈاکٹریٹ بھی ہوتا ہے, پیرنٹس کا ڈریم بھی ہوتا ہے. تو آپ کہیں نہ کہیں سے اٹھا لیتے ہیں, بس اس کو لے کے چل پڑتے ہیں, اور ایونچولی یو گیٹ ٹو نو دس از ناٹ وٹ یو آر سپوز ٹو ڈو. تو پھر لیٹ ایج میں ڈگری بھی کر لیں, اس کے بعد اس پہ انویسٹمنٹ بھی کر دیں, پھر چینج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اسی لیے میں کہتی ہوں شروع میں ہی انسان کو اپنی کھوج لگا کر اپنے آپ کو جان کے صحیح رستے پہ چل پڑنا چاہیے. تو لیکن جب بھی پتہ چلے اسی وقت بدل لیں, اسی وقت بدل لیں, آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اس وقت آپ صحیح رستے پہ چڑھیں گے, اس وقت پچھلے سارے رستے دھل جائیں گے بالکل. تو ریگریٹ بھی کوئی نہیں رہے گا, کیونکہ ایک فرض کریں 60 سال کی زندگی وداؤٹ پیشن گزارے ہوئے, اور 1 سال اگر آپ کو مل گیا, 1 دن بھی مل گیا اس چیز کے ساتھ جو آپ کو پسند ہے, تو کافی ہوگا. اور یہ مجھے اس کا مجھے کس طرح پتہ ہے, اس کا مجھے اس طرح پتہ ہے کہ ایک حدیث ہے جس پہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر تمہارے ہاتھ میں پودا ہو اور قیامت آ جائے تو پودا لگا دینا. اب who in the right mind would think about planting a plant at that time? لیکن کہا گیا وہ بھی کر جانا. کچھ ہاتھ میں آ کے ہمارے ہاتھ سے رہنا جائے, سب کچھ ہاتھ میں جو ہے وہ کر دینا. تو جب سمجھ آ جائے, جب آپ کے ہاتھ میں آپ کا پیشن آ جائے, آپ کا اپنا پرپز آف لائف آ جائے, اسی وقت اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. یہ نہ سوچیں گے اٹ از ٹو لیٹ. مجھے بھی تو دیکھیں, I've been doing it for a long time, لیکن not the way I'm doing it now. مطلب میرے رستے بہتر ہوئے ہیں, میرے رستے کھلے ہیں. میں انڈر شیڈوڈ کسی کے انسٹیٹیوٹ میں اپنی بات کہنا چاہتی تھی, جہاں پہ مطلب میری بات کی کوئی ویلیو نہیں تھی, میری بھی کوئی ویلیو نہیں تھی. اب آئی فیل ہول, اور میں چونکہ پورا محسوس کرتی ہوں اور انڈیپینڈنٹلی ایک بات کہتی ہوں, اس میں کسی کا عمل دخل نہیں ہے, تو اس میں اثر بھی ہے. مجھے دیکھ کے لوگ یہ سمجھیں گے کہ پیشن کیا ہوتا ہے, پرپس کیا ہوتا ہے, اسے زندگی کیسے بدلتی ہے. میں کافی دنوں سے یہ سوچی تھی, جیسے مجھے لگ رہا تھا, ویسے ہمیشہ ہی لگتا ہے مجھے, تو ہر دوسرے مہینے یہ لگتا ہے کہ میں اسٹیگننٹ ہوں. میں بہتری کی طرف کم تو نہیں جاتی تو ہوں, لیکن یہ نہ ہو کہ میں کم جا رہی ہوں بہتری کی طرف. تو 1 سال سے کافی واک کی جگہ نہیں ہے آس پاس, اور اکیلی ہوں, تنہائی بہت ہے. ایک جسے کہتے ہیں نا, آئی لیفٹ مائی ہوم ان لیک سٹی, وہاں پہ کمیونٹی تھی, وہاں پہ پارکس تھے. تو یہ تو میں نے کام کے لیے جگہ بنائی تھی, لیکن میں یہیں کی ہو کے رہ گئی ہوں. تو اس میں کچھ چیزیں میرے سے مینیج نہیں میں کر پائی, لائک مائی ہیلتھ, مائی واک, مائی ٹیکنگ کیئر آف مائی سیلف. تو مجھے فیل ہونے لگا تھا کہ اٹ از گوئنگ آؤٹ آف مائی ہینڈس. میری ہیلتھ از ویری امپورٹنٹ ٹو می. تو تھوڑا سا مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ کہیں کوئی چیز جو ہے وہ میں غلط نہ کر بیٹھوں. ہر لحاظ سے اپنی صحت بھی مجھے بہت عزیز ہے, اس لحاظ سے بھی. تو میں پھر سوچتی تھی
इन चीज़ों को कि दोबारा से लाइन करूँ। और मैं आई वॉज लुकिंग ऑल अराउंड मी कि मैं किसको देखूँ, मैं इंस्पिरेशन किससे लूँ, मुझे किस तरह का लगना है, मुझे किस तरह का बनना चाहिए। तो बड़े मज़े की बात है, मैं आई वेंट फॉर हेयर कट और उसने मुझे कहा कि मैंने कहा जस्ट कट माई हेयर। तो उसने कहा किसकी तरह के, मैंने कहा कमैला हैरिस की तरह के। तो उसने कहा हु इज़ शी। इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें नहीं पता कि अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कौन है। एनीवेज, तो बिकॉज वो मेकअप नहीं करती, शी इज़ सो स्मार्ट। वो आई डोंट लाइक हर एट ऑल, लेकिन वो शी इज़ सो स्मार्ट, शी इज़ सो वाइब्रेंट एंड शी लुक्स सो गुड। तो और अभी 2 दिन पहले उसकी बर्थडे थी, शी टर्न्ड 60। तो शी इज़ ऑफ माई एज एज वेल। शी इज़ सच एन इंस्पिरेशन इफ इट कम्स टू health and taking care and of taking care of yourself and progressing. Not that I agree with her views और मैं उसको वोट दूँ या कोई उसको वोट दे, nothing like that. लेकिन आप तो मैं जिन चीज़ों के लिए इंस्पिरेशन ढूंढ रही थी उसमें मुझे कोई इंस्पिरेशन नज़र आई। तो ढूंढ कुछ और रही थी, मिल कुछ और गया, लेकिन it really has inspired me to start taking care of me again. और if she can do it, why can't I do it? और अपनी सेहत का ध्यान रखना, सही खुराक खाना, सही अपने आप को रोज़ इम्प्रूव करना, और उम्र के हाथों ना मारे जाना। क्योंकि हमारे यहाँ तो ये भी बहुत एक बड़ा मिथ है, क्योंकि जब मैं अपनी प्रीवियस लाइफ में थी, when my husband got married to a younger woman, I was 53. तो मुझे ना उसके जो मेरी स्टेस थी, मेरे हस्बैंड की वाइफ जो थी, उसके घर वाले जब आते थे तो मैं उन्हें मिलती थी तो वो मुझे हमेशा जानमाज़ या तस्बीह देते थे। 2-3 दफ़ा ऐसे हुआ। तो मैंने फिर उनको कहा, मैंने कहा व्हाई आर यू गिविंग दिस टू मी? ये मेरी ज़िंदगी अब मुसल्ले पे बैठने की है, तस्बीह पढ़ने की है। तो बिकॉज मैंने कभी अपने लिए ऐसे नहीं सोचा था। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ सिटिंग मुस्लिम। तो फिर उन्होंने देने बंद कर दिया, गिफ्ट ही देना बंद कर दिया। तो मुझे ये बिल्कुल कभी भी एहसास नहीं था कि मैंने कुछ नहीं करना, ना 53 पे और ना 60 पे। लेकिन लोगों ने कोशिश बहुत की है, लोगों ने कोशिश बहुत की है। मतलब लिटरली I stopped dyeing my hair because लोग समझते थे कि मैं यंग रहने की कोशिश कर रही हूँ। I stopped dyeing my hair, तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब काफ़ी कुछ मैंने मेहनत की यहाँ के क्राउड के साथ चलने की, लेकिन यहाँ का क्राउड बहुत अजीब है। they are the people who just know how to drag you down. तो अपने आप को अगर physically if you don't find good people, so you can find them on laptop, you can find them in your phone. And just don't be with those people who are lethargic, pathetic, negative, and have no purpose of life. They will drag you down very bad, very bad. आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब गिरेंगे और कब ख़त्म हो जाएंगे। तो पैशन ढूंढने में जो चीज़ें करनी ज़रूरी हैं, उनमें से अपने ये चारों तरफ ये देखना कि हु आर द पीपल यू आर लिविंग विद बहुत ज़रूरी है। इफ़ दे आर पर्पसलेस पीपल, दे विल नॉट लेट यू हैव अ पर्पस ऑफ योर लाइफ। थिंक अबाउट इट। आज के लिए इतना ही।